सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी अभी करीब आधे घंटे पहले, अभी 1:45 बजा है, लगभग आधे घंटे पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। वो एक यूट्यूबर हैं और कीमिया का ही चैनल है उनका मेरे पास फ़ोन आया। काफ़ी बातें उन्होंने की मुझसे, लगभग आधे घंटे तक बात हुई। तो पहले तो उन्होंने नहीं बताया, बाद में बताया कि मेरा अमुक अमुक नाम का चैनल है और मैं स्वर्ण बनाने की 7-8 विधियां जानता हूं जो मैं आपको सिखा सकता हूं। ये भी उन्होंने कहा कि आपने कभी बनाया है, कभी आपने कुछ किया है। मैंने बार बार वही उनसे कहा कि इन बातों का औचित्य क्या है। फिर उन्होंने बताया कि मेरी आपसे बात हुई थी 5-6 महीने पहले। आपने चांदी के लिए 5 लाख कहा था, सोने के लिए 10 लाख कहा था। फिर मैंने कई गुरु किए, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ उत्तराखंड के हैं, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, और मेरे पास 7-8 विधियां हैं स्वर्ण बनाने की, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा अल्टरनेट नंबर जो पर्सनल नंबर है वो भी उनके पास किसी भी तरीके से था। मैंने पूछा कि ये नंबर आपको कहाँ से मिला। बोले कि उस समय आप इस नंबर को यूज कर रहे थे, मैंने सेव कर लिया था। चलो, अच्छी बात है। फिर उन्होंने सल्फर ऑयल की बात की कि आप मुझे सिखा देंगे, बना देंगे, मुझे जो आप कहेंगे वो हम आपको देंगे। ये चीज़ हमें बना करके दे दीजिए। ऐसे करीब काफ़ी देर बात हुई। फिर उन्होंने कुछ हमको फ़ोटो भी भेजी कि देखो कैसे हमने पारे से सोना बनाया है, क्या है कि ऐसा। अपने चैनल का नाम बताया, मैंने सब कुछ देखा। और एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते जो मुझे करना चाहिए था कि उनको शुभकामनाएं दूं इस काम के लिए, वो मैंने उनको दी कि भाई अगर आप सफल हो गए तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैंने जर्मनी से कुछ केमिकल्स मंगा रखे हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने कहा अभी तो आवश्यकता है नहीं, चलो अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया है, देखा जाएगा। मैं क्या उनसे कहता, आप लोग बताइए क्या कहता। फिर उन्होंने कर्म करने की विधि पर उन्होंने बात की कि जब आप पारा अग्निस्थाई वगैरह करते हैं तो आप क्या करते हैं, केमिकल से करते हैं कि औषधियों से करते हैं या मंत्रों से करते हैं। मैंने कहा मंत्रों से करते हैं, मंत्रों का भी योगदान है इस क्षेत्र में, और यदि आप सफल हो गए हैं तो ये भाई मैं केवल यही कह सकता हूँ, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आपका चैनल है, आप चलाइए। जिस तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं आप करिए, और जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। हाँ, विद्वानों में जो सद्भाव होना चाहिए उस तरीके से सद्भाव मैं भी रखूँगा आपके प्रति। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, अब कोई मुझे ऑफ़र दे कि आप ये चीज़ें मुझसे खरीदिए, जब भी कभी जीवन में आवश्यकता पड़ेगी देखा जाएगा।
मुझे फ़िलहाल इन सब चीज़ों की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रकृति में है, जो कुछ भी है वो मार्केट में उपलब्ध है। तो उसकी भाई वो चीज़ अगर फ़ॉरेन से आएगी तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। जो चीज़ हम यहाँ खुद बना सकते हैं हाथ से, वो अपेक्षाकृत उतनी महंगी नहीं होगी जितनी महंगी विदेश से आएगी। क्या आवश्यकता है? अब वो बात की आपने, चांदी के लिए 5 लाख और स्वर्ण निर्माण के लिए 10 लाख कहे थे। तो मैंने कहा कहे थे तो क्या बुरा कहा था भाई। एक विद्या अगर किसी के पास जीवन भर के लिए जाती है, उसके परिवार के लिए जाती है, तो वो तो आजीवन फिर उससे लाभ उठाएगा। और मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या देगा? दूसरे ये कि जो कुछ आप दान करेंगे उसका 30% से लेके 40% तक तो जीएसटी और इनकम टैक्स में चला जाएगा, क्योंकि सरकार लेगी। क्योंकि हम जो भी लेंगे तो वो अकाउंट पे ही लेंगे, कोई नंबर 2 का काम नहीं, कोई गलत काम नहीं। तो मेरे पास जो भी आएगा तो वो राष्ट्र के निर्माण के लिए ही उपयोग करूँगा, धर्म कार्य के लिए उपयोग करूँगा। क्या है कि जब से मैंने इस चैनल को बनाया, तो चैनल को बनाने के बाद से लेकर के मैंने 1 साल पहले मुझे ज्वाइन बटन मिल गया था, पर ज्वाइन बटन से आज तक, अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया मेरे चैनल को। मैं लाइव आता हूँ, लाइव में किसी ने सुपर चैट के माध्यम से कभी कुछ नहीं भेजा। भेजते हैं लोग, लप्पो चप्पो की बातें करने वाले लोगों को, केवल कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को, है ना। और हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों को सुपर चैट्स भी खूब मिलते हैं, और उनके सब्सक्राइबर जो है ज्वाइन भी खूब करते हैं, लाखों रुपए महीने उनको प्राप्त होते हैं। अब हमारे जैसे आदमी को, जो कि आपके दान किए हुए पैसे का सदुपयोग करे, वो अनुसंधान के कार्य में लगाए, तो क्यों कोई वहाँ पे दान करेगा? और फिर मैं समझता हूँ कि हाँ, एक दान मुझे आश्रम के नाम पर करीब 2.5 साल पहले मिला था। मेरे गुरु भाई श्री रामनाथ सैनी जी उत्तराखंड से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो मेरे अग्रज श्री रामनाथ सैनी जी, वो उनका मैं ऋणी हूँ। उन्होंने आश्रम के नाम पर दिया, पर 1100 रुपये में अब आश्रम तो नहीं बन के तैयार हो जाएगा। खैर, और भी मेरे कुछ शिष्य गण हैं जिन्होंने आश्रम के नाम पर तो नहीं, पर इस अनुसंधान में मेरी मदद की है। तो मैं उनके प्रति भावुक भी हूँ, और उनके प्रति मैं जवाबदेह भी हूँ। उनके प्रति मेरे मन में आदर सत्कार भी है, और उनको सफल बनाना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना, ये भी मेरा कार्य है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि इस कार्य में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देने के सिवा और मैं क्या कह सकता हूँ। एक हमारे शिष्य हैं पंजाब से करनैल सिंह जी, तो कुछ उधार के तौर पर उनसे भी हमने लिया था, और अभी तक मैं उनका वापस नहीं कर पाया हूँ। शीघ्रतया उनका भी धन मुझे वापस करना है। आप सभी लोग कतई किसी प्रकार की चिंता न करें, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी।
अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में कैसे भी आपको एनी हाउ इस प्रकार का ज्ञान मिल जाता है तो फिर जीवन में कमी किस बात की रहेगी? शायद किसी बात की नहीं। और एक सज्जन ने कल मुझसे बात की थी, वो भी महाराष्ट्र से थे। उन्होंने मुझसे ये बताया कि उनकी उम्र 55 साल की है और 40 साल के अथक प्रयोग के बाद में उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ सफलता हासिल की है। हालांकि उन्होंने बताया कि भी वो गोल्ड तो नहीं बना पाए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये विद्या अभी तक अपने बच्चों तक को नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि जो मेरे योग्य पुत्र होगा तो उसको बताऊंगा, अगर पुत्र योग्य नहीं होगा तो जो कोई योग्य होगा उसको बताऊंगा। उनसे भी मेरी काफ़ी देर बात हुई, तो ये एक अच्छी बात है। मैं ये समझता था कि लोग मेरे चैनल को देखते ही नहीं हैं, लेकिन इससे ये सिद्ध हो गया कि बड़े बड़े लोग, जो लोग इस क्षेत्र में अधिकार रखते हैं, वो भी मेरे चैनल को देखते हैं, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसी देखिए, हमारे जैसे लोग, एक दो से काम नहीं चलेगा, जब लाखों लोग होंगे तब इस देश का सौभाग्य उदित होगा। एक दो के होने से क्या होता है? अब समस्या यहाँ आती है कि जो लोग खर्च नहीं कर सकते, मैंने उनसे यही कहा, जिन्होंने आज बात की उनसे मैंने यही कहा कि भाई ऐसा है कि एक आदमी 10 लाख रुपए की कार खरीदता है ना, उसके लिए उसके पास पैसे भी आ जाते हैं। कार क्या करेगी? आप बताइए, कार क्या करेगी? कार तो सिर्फ ये करेगी कि आपको सड़कों पर दौड़ाएगी, जहां आप जाना चाहेंगे वहां ले जाएगी। वो कार आपको क्या करेगी? केवल और केवल आपके परिवहन में आपको काम देगी। इसके अलावा ये कार 5 साल बाद, 10 साल बाद और अधिकतम 15 साल बाद ये कार आपकी कबाड़ हो जाएगी, जिसको आपको कबाड़ी को बेचना पड़ेगा। फिर उसको आप सड़क पर नहीं चला सकते। और एक तो ये भी संभावना है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक कारें आएंगी अभी 2 साल बाद, तो ये सारी आपकी कारें ये वास्तव में कबाड़ में जाने वाली ही हैं। उनके लिए भी आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च कर रहे हैं। आप कहीं पे आपको प्लाट मिलता है, आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगा करके प्लाट, मकान वगैरह खरीद लेते हैं। आप 10-20 लाख रुपए लगा करके दुकान करते हैं कहीं पे, उसमें गारंटी नहीं होती कि आप सफल हो ही जाएंगे। आप इसी प्रकार से दिल्ली जैसे शहर में यदि MBA करते हैं 5 लाख रुपए, MCA करते हैं 10 लाख रुपए, और अगर विदेश में जाके करते हैं तो यही शिक्षा आपको 30-40 लाख रुपए में मिलती है, और लोग करवाते हैं लोग। लेकिन जहाँ पर आ जाती है किसी आध्यात्मिक गुरु की, जहाँ पर बात आती है कि कहीं कोई ऐसी विद्या देने की बात कर रहा है, तो लोग प्रथम दृष्टया कतई ये स्वीकार ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये कोई स्वीकार नहीं करता कि कुछ ऐसा होता भी है। तो अब उसके लिए तो कोई सीना चीर करके दिखा नहीं देगा। और ये कि जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनेगा तो क्यों वो शक्ति आपके लिए काम करेगी? कल मेरे एक परिचित हैं, मुस्लिम हैं। अब वो मेरे गांव में उनकी बहन ब्याही हैं, तो ऐसे मेरा परिचय है। और उन्होंने मुझसे फ़ोन करने की बात की। उस समय मैंने बात नहीं कर पाई, तो कल जब मैंने फ़ोन लगाया, वो कट्टर मुस्लिम है और मौलाना भी हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को उनको कोई महिला परेशान करती है तांत्रिक क्रियाओं से, और उसने हनुमान और काली जी को लगा रखा है हमारे खिलाफ, तो वो आके हम पर अटैक करते हैं। बड़े मतलब खौफ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, पत्नी कैसे रहेगी। तो वो उनकी पत्नी तो हिंदू हैं, अब उनका विवाह हो गया। जो कुछ एक बात उन्होंने कही कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ और उसके लिए मैंने ज़माने से लड़ाई मोल ली, और ये पत्नी मेरी मुझसे बिछड़ न जाए। तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने उनको सलाह दी यही कि आप अगर हनुमान जी आप पर अटैक करने आते हैं तो पहली बात तो ये कि कोई मुस्लिम महिला आपको हनुमान जी को भेजती है आपका बुरा करने के लिए, या काली माता को भेजती है आपका बुरा करने के लिए, और आप सच्चे मुस्लिम हैं जो कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं कर सकता, एक सच्चा मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता। और जब हनुमान जी आते हैं, काली माता आती हैं, अटैक करती हैं, तो आप डरते भी हैं। और मैंने उनको यही कहा कि भाई आप काली जी की और हनुमान जी की साधना करिए, उनकी मूर्ति को या उनकी फ़ोटो को अपने घर में लगाइए। लिखा भी है कि चित्र हु के कपिसो निशाचर न लागी हैं, तो चित्र के भी कपि को, बंदर की फ़ोटो तक में भी ऐसी मान्यता है कि निशाचर नहीं लगेंगे। और मैं एक आपको मंत्र बता दूंगा तो उसका प्रयोग करना। अब उन्होंने कहा कि मंत्र का प्रयोग में आप कर दीजिए, मैं क्या करूंगा, मुझे तो मनाही है। फिर मैं अपने उस्तादों से पूछूंगा कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। मैं ही सोचता हूँ कि भाई आपने तो एक हिंदू लड़की को से विवाह कर लिया, तो मेरा तो ये मानना है कि आधे हिंदू तो आप हैं ही। और अगर आपकी विद्या में, आपकी आराधना में शक्ति होती, तो फिर हनुमान जी या काली जी जैसे वो क्यों आपके पास आते। इसका मतलब यही हुआ कि हनुमान और काली जी उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं जिनका पूजन करते हैं। और वह पठान जात की महिला जो कि आप पर तांत्रिक प्रयोग करती है, उसने इस सत्य को समझ लिया है कि हनुमान और काली, ये जो भी हिंदुओं के देवी देवता हैं, ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं अपेक्षाकृत आपके उस झूठे बकवास की। तो जहाँ से आपको सुरक्षा मिले जीवन में, जहाँ से आपको उन्नति मिले, जहाँ से आपका वंश वृद्धि हो रही हो, तो उन देवी देवताओं को आपको मानने में बुराई क्या है। आखिरकार इतने बड़े दुनिया में, इतने सारे जहाँ में आपको हिंदू महिला ही मिली विवाह के योग्य, उससे आपने प्रेम किया, तो उसकी थीसिस से भी, उसके धर्म से भी प्रेम करो आप। और किसी को मेरी इस बात से अगर बुरा लगे, कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जो मेरी बात से सहमत ना हो, तो वो 4 रोटियां ज़्यादा खा ले, क्योंकि सच कहना मेरी फितरत में है और उसको मैं छोड़ नहीं सकता। और उन बंधु जिन्होंने मुझसे ऐसा आग्रह किया, उनके प्रति मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं है। मैं उनको सही ही सलाह दे रहा हूँ कि वो ऐसा करें तो उनकी रक्षा भी होगी। अस्तु। तो प्रिय साधक बंधुओं, प्रिय मेरे दर्शकों, मैं हमेशा वही बात करता हूँ, अब किसी को अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, अब उसके लिए क्या, भीतर से मैं साफ़ हूँ, अंदर से मैं साफ़ हूँ। और बिना लाग लपेट के अगर बात की जाती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। लाग लपेट युक्त बात मैं पसंद नहीं करता हूँ।
अब वीडियो में 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मेरी तो इच्छा है और ज़्यादा बात करने की इस संबंध में, तो मैं बात करूँगा, पर इस वीडियो में नहीं। हरे कृष्ण।